दान आगे आने वाले से माता नम होगा। और हमारे समक्ष जो जिज्ञासुजन हैं वो आएंगे, क्रम से अपनी जिज्ञासा रखेंगे। जिनका नाम बोला जाए पहले से यहाँ उपस्थित हो जाएं। सबसे पहले जिज्ञासा के लिए आ रहे हैं आकाश जैन, इसके बाद तैयार रहेंगे सीमा जैन। प्रश्न संक्षेप में करें, जो भी बहुत सारे नाम हमारे पास आ गए, संक्षेप में करिएगा। हे पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में बारंबार नमस्ते। महाराज जी, हमारा प्रश्न यह है कि जिस पथ पर साधु भगवंत वगैरह चल रहे हैं, हम लोग सामान्य श्रावक रहते हुए कई बार ऐसी चीज़ें देखने में आ जाती हैं जो नहीं आनी चाहिए। तो वहाँ पर श्रद्धा में कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक आता है, लगता है कि नहीं ये गलत है। तो क्या उसमें हमें खुद में क्या सावधानी रखनी चाहिए, और जो उस पथ पर बैठे हैं, उस पथ पर चल रहे हैं और उस पद पर बैठे हैं, उनको क्या सावधानी रखनी चाहिए? देखो, ऐसा है आकाश की अपन अपना सुधार कर सकते हैं। दूसरे को समझाना और संभालना ये अपने बस की बात नहीं रही। अपन अपना व्यक्तिगत रूप से सुधार कर सकते हैं, और उस व्यक्तिगत रूप से सुधार आपको करना चाहिए। एक होता है स्थितिकरण आगम में, कि सामने वाला अगर पथ से भ्रष्ट हो गया या पथ से भटक चुका है तो उसका स्थितिकरण करें। लेकिन अगर उसकी स्थितिकरण करने में आपकी स्थिति बिगड़ रही है तो फिर मध्यस्थता रखें। अगर आपको दिख रहा है कि यार ये गलत चीज़ हो रही है तो आप एक बार उनसे निवेदन कर लें। नहीं मानते हैं, उनके गुरु से बोलें, क्योंकि आप स्थितिकरण अंग के धारक हैं, और किसी से नहीं कहें। और अगर उनके गुरु भी कोई एक्शन नहीं ले रहे, फिर मध्यस्थ हो जाएं कि भैया आप सब चोर चोर मोसेरे भाई। वहाँ मौन होना ही श्रेष्ठ है। अब रही बात अपनी, अगर आपको लग रहा है कि वहाँ आपकी श्रद्धा जा रही है, क्योंकि विपरीतता दिख रही है, हर श्रावक समझदार है, तो आप एक काम करें, मध्यस्थ हो जाएं, अभिनय ना करें, लेकिन दूर हट जाएं। कहीं रास्ते में अगर आपको लग रहा है कि दर्शन हो रहे हैं तो वहाँ रुक करके हाथ जोड़कर यही तो विकल्प है ना महाराज जी की। झुकने का जो जितना पढ़ लिया है, जितना आपके माध्यम से हुआ, कि झुकने में वो वाला भाव नहीं आ पाता कि भैया झुके। कोई बात नहीं, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि नमोकार तो पूज्य है ना, उनके चारित्र को नहीं तो ज्ञान को तो नमस्कार कर सकते हो। नमोकार तो वो बोलते हैं ना, तो उनके नमोकार की जो श्रद्धा है, नमोकार का पाठ है, ये मान करके कि इनके अंदर नमोकार मंत्र विद्यमान है, उस श्रद्धा से नमस्कार करना। महाराज जी निकल रहे और आपने नमस्कार नहीं किया तो फिर जैन दर्शन का अपवाद हो जाएगा। कम से कम इसका तो ध्यान। कई श्रावकों को मैं देखता हूँ, अभी मैं पिछली बार आया था और इस बार आया हूँ तो बहुत अंतर मिला है। दो तीन तो ऐसे भी मिले कि जैसे भी मंदिर यहाँ गए तो वहाँ से ऊपर चढ़ गए, जबकि वो ऊपर से उतरा ही था, मेरे सामने उतरा और तुरंत ऊपर चढ़ गया। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा ठीक है चलो, क्योंकि मैं शांति धारा कराने आता नहीं था। तो एक दिन मैं चला गया, मैंने देखा अरे ये ऊपर क्यों जा रहा है, जबकि ऊपर से ही आ रहा था। तो मुझे लगा कि उसको सच्चे परमात्मा के दर्शन करना है, तो वापस हो सकता है एक आध भगवान रहेगा तो दर्शन करने, फिर चला गया हूँ। तो मैं तो बहुत सारी चीज़ें समझता हूँ, समझ के ना समझ बन जाता हूँ। यही समझदारों का काम है। आगे चलते हैं। नमस्ते। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे अंकेश जैन। एक मिनट संक्षेप में प्रश्न करिए, आप प्रश्न करिए बस। प्रश्न गुरुदेव आदित्य सागर जी को अपने ज्ञान का पूरा श्रेय गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज जी को देते हैं, और सच भी है गुरु बिना ज्ञान नहीं। स्कूल में टीचर तो सभी बच्चों को एक जैसा ही पढ़ाते हैं, पर उनमें से कुछ होनहार बच्चे होते हैं जो गुरुजी की बात को ध्यान से सुनते हैं, आत्मसात करते हैं और अपनी सेल्फ स्टडी पर भी फोकस करते हैं, और वही बच्चे आगे चलकर स्कूल और कॉलेज टॉप करते हैं, और हमारे गुरु आदित्य सागर जी महाराज जी भी उनमें से एक है। तो मेरा प्रश्न ये है कि हम भी हाजिर जवाबी कैसे बने और अपने निर्णय लेने की क्षमता को कैसे बढ़ाएं? देखिए माँ, जब गुरुजी पढ़ाते थे तो हम पढ़ते भी थे, और वो जो नहीं कह सकते वो आप समझ जाइए, क्योंकि डांट हमको सबसे ज़्यादा हमको ही पड़ी है। लेकिन हम जितनी देर पढ़ते थे उतनी देर उसको फोकस से पढ़ते थे, और उसके बाद अपने कक्ष में जाकर के उस पर ध्यान देते थे। मेरा ये मानना है कि लाइफ में जो आप कोर्स करते हैं बच्चे, छोटा मोटा, ये कोई बड़ा कोर्स है ही नहीं। आप एक मिनट के लिए देखो आज की स्थिति में कि 10th क्लास में क्या पढ़ाया गया, 8th क्लास में क्या पढ़ा गया। साइंस की 15 चैप्टर, 2-2 पेज के तो चैप्टर रहते, 3-3 पेज के, ज़्यादा कुछ थोड़ा था। लेकिन अपन उसमें कितना व्यथित हो जाते थे। अगर अपन फोकस करें तो चीज़ें ईजी हो जाती हैं। होता ये है अक्सर कि हम चीज़ों में फोकस नहीं करते, हम बाहर की चीज़ों को फोकस करते हैं। आइसक्रीम का पैकिंग मत देखो, आइसक्रीम का टेस्ट देखो।
रही बात हाजिर जवाबी की, तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि जितनी परिस्थिति आप झेलेंगे तब जाकर के आप हाजिर जवाबी सीख पाएंगे या उत्तर देने की क्षमता आ पाएगी, लेकिन वो परिस्थितियों से झेलना पड़ेगा। आज सुबह से सांस भी बड़ी मुश्किल से ले पाया हूं मैं। सामायिक हुई, वो एक जीव का देवलोक गमन हो गया, नीचे देखने आए, फिर अपन वापस ऊपर गए, फिर अशोकनगर वाले आ गए, फिर उनके लिए स्थान, फिर आपका विधान, फिर हमारा प्रतिक्रमण, फिर वो आ गए महाराज जी और बता दो। तो ये चीज़ें रहती हैं, लेकिन मैं उस चीज़ को अपने अंदर लेता नहीं हूँ, मोड चेंज कर देता हूँ। तो अगर हाजिर जवाबी सीखना है, परिस्थितियों से लड़ेंगे, परिस्थितियों से भागेंगे नहीं, तो सीख सकते हैं। कई बार सीखने का एक अच्छा तरीका बताता हूँ। दो लोग बातें कर रहे हैं, उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप सुनो, आप उसको क्या जवाब दे सकते हो ये सोच लो, बोलना नहीं है। सोचते रहोगे तो दिमाग को उत्तर लाने का व्यापार मिल जाएगा और फिर वो उत्तर लाना चालू कर देगा। इसलिए मैंने बहुत लेट ये शुद्ध समाधान चालू किया। मुझे लग रहा था कि पहले निष्णात होना चाहिए फिर उतरना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा एक भी उत्तर आगम या युक्ति से विपरीत हो जाए। मैं सुनता हूँ बहुत सारी चीज़ें, तो मुझे समझ में आता है कि गलत है। एक व्यक्ति ने एक महाराज से पूछ लिया कि शांति धारा एक ही बार क्यों होना चाहिए, तो महाराज जी ने उसको उत्तर दिया कि तुम कमरे में रहते हो अपने मंदिर के सामने, अब तुम उस समय टॉयलेट में हो और मंदिर में शांति धारा उच्चारण होगा तो तुमको पाप का बंद होगा। मैंने कहा वाह साहब, कोई लॉजिक ही। लड़का कहता है उनसे फिर कि महाराज जी आप एक बार खाते हो, हम 2 बार खाते, हमारे पास भी दिमाग है। तो मैं सोचा कि निष्णात होकर के उतरूंगा, तो ये सब चीजें परिस्थितियों से जूझेंगे तो समझेंगे, ऐसा समझ। अगली